अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट ज़हरा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, एंड दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस लीगली इन पाकिस्तान। आपको लगता होगा कि बिज़नेस शुरू करना सिर्फ एक शॉप या पेज बनाने का नाम है, लेकिन लीगली कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशंस और अप्रूवल्स लेना ज़रूरी होता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप अपना बिज़नेस 100% लीगल कैसे बना सकते हैं। स्टेप 1, चूज़ योर बिज़नेस टाइप। सबसे पहले डिसाइड करें कि आपका बिज़नेस किस टाइप का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 हमारे पास है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि इंडिविजुअल बिज़नेस भी कहा जाता है। सेकेंडली हमारे पास आता है पार्टनरशिप फर्म। थर्डली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फोर्थ सिंगल मेंबर कंपनी। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस खोलना चाहते हैं सो गो फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। इन केस फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स और ब्रांड नेम प्रोटेक्शन गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और स्मॉल मेंबर कंपनी अंडर SECP। स्टेप 2, बिजनेस नेम एंड रजिस्ट्रेशन। अगर आप कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको SECP के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करनी होती है। SECP स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है और कोयटा में भी इसका ऑफिस मौजूद होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि इधर आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या आप इन पर्सन जाकर इनके ऑफिस चलते हैं। तो बेसिकली इनका जो प्रोसेस होता है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो दीज आर द स्टेप्स। Firstly, go to this given link, eservices.secp.gov.pk. Secondly, you can reserve your company name. Thirdly, upload your memorandum and articles of association. Fourthly, pay the online registration fee. And fifthly, get your certificate of incorporation. And then finally, you are legally registered. And you can find the legal reference for the registration of the company inside the Companies Act 2017, where the Security and Exchange Commission of Pakistan governs all company structures in Pakistan. इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 आता है, दैट इज़ रजिस्टर विद FBR एंड गेट योर NTN विच इज़ द नेशनल टैक्स नंबर। अब बिज़नेस लीगल तभी होता है जब आपका टैक्स नंबर हो, एंड फॉर दिस गो टू FBR's IRIS पोर्टल एंड दिस इज़ द गिवन लिंक दैट आई हैव provided, iris.fbr.gov.pk, and in there they will be asking you some required documents, and they are that CNIC of owner or directors, secondly business name and address, bank account details, and proof of business such as the rent agreement and the utility bills. FBR आपको इशू करेगा आपका NTN नेशनल टैक्स नंबर, और ये नंबर ज़रूरी है इनवॉइसेस, बैंक अकाउंट्स और टैक्स फाइलिंग के लिए। द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ स्टेप 4, ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट। अब जब आपका SECP सर्टिफिकेट और NTN आ जाए, सो टू ओपन अ बिजनेस अकाउंट अंडर योर कंपनी और फर्म नेम, और ये अकाउंट हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए ज़रूरी है, एंड बैंक यूजुअली रिक्वायर जो चीज़ें मांगती हैं हमसे, दैट इज़ SECP और FBR के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके NTN सर्टिफिकेट्स, और इन केस इफ़ देयर इज़ एनी पार्टनरशिप देन द पार्टनरशिप डीड। स्टेप 5 हमारे पास है रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स इन केस इफ़ एप्लीकेबल फॉर योर बिजनेस, अदरवाइज नो। अगर आपका बिजनेस गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड है और आपका एनुअल टर्नओवर 10 मिलियन इन केस ऑफ सर्विसेज या 50 मिलियन रुपीज़ इन केस ऑफ गुड्स से ज़्यादा है, देन आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी होती है अंडर FBR। यहाँ आपको STRN सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और ये नंबर आपको इनवॉइसेस पर लिखना होता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है लोकल परमिट्स एंड ट्रेड लाइसेंस। अगर आपका ऑफिस या शॉप किसी सिटी में है तो आपको लोकल गवर्नमेंट या कैंटोनमेंट बोर्ड से ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो दरकार होती है दैट इज़ CNIC, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, NTN, रेंट एग्रीमेंट और ऑनरशिप डीड, और ये चीज़ें इंश्योर करता है कि आपका जो बिज़नेस म्यूनिसिपल रूल्स के अंदर लीगल है। Next step 7, trademark registration, and that is optional but that is very important.
अगर आप अपना ब्रांड नेम, लोगो या प्रोडक्ट नेम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, देन रजिस्टर इट अंडर IPO Pakistan. IPO means Intellectual Property Organization, and the given website you can register it, and that is www.ipo.gov.pk. and ये आपको ब्रांड कॉपी करने वालों से लीगली प्रोटेक्ट करता है. And the last step is maintain legal compliance. Once your business starts running, then file annual tax returns with FBR, file annual returns with SECP for companies, maintain proper accounting records, renew licenses on time. And there is a note that under the Income Tax Ordinance 2001 and Companies Act 2017, failure to file returns can lead to penalties and audits. And finally, let's do a quick summary. The first step, we have choose business type. Secondly, register with SECP under the SECP authority. Thirdly, get NTN and with FBR. Fourthly, open business bank account, and you can open it in any bank. Fifthly, get sales tax number with FBR. Sixthly, get trade license with the local government. Seventhly, get your trademark registration with the IPO Pakistan. Eighthly, file annual returns with the FBR and SECP. So lastly, starting a business legally in Pakistan is not difficult. बस आपको करेक्ट प्रोसीजर और लॉ फॉलो करना होता है. सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ट्रस्टेड, रजिस्टर्ड और प्रोटेक्टेड हो, सो ये 8 स्टेप्स फॉलो करें एंड मेक योर ब्रांड लीगली स्ट्रॉन्ग. सो मैं हूँ एडवोकेट ज़हरा, ब्रिंगिंग यू लीगल अवेयरनेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग अपना बिजनेस लीगली स्टार्ट कर सकें.